विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है सहज योग। सहज योग को जाना कैसे जाए, पहचाना कैसे जाए, किस प्रकार व्यक्ति सहज बने, सरल बने, ये तमाम जानकारियां हम लेंगे हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सहज सिद्ध योगिनी माता जी श्री शैलजा देवी जी से। जानेंगे सहज योग के बारे में। सबसे पहले तो हम आपसे आपके गुरु के विषय में जाने जी। प्रणाम, नमस्कार, हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त। गुरु की उम्र में एकाएक किसी शिविर में मुझे 12 घंटे का ध्यान लगा और उसी समय से गुरु दत्तात्रेय मुझे प्रत्यक्ष हुए, दर्शन दिए और उसके पश्चात 3 दिन के अंदर मुझे उन्होंने दीक्षा दी। तो मैं हम कोई भी करता है तो इतना विश्वास नहीं पड़ता, एस्ट्रल ही होता है। तो मैंने वो बुक्स में वो ही लिखा होता था जो अंदर से मुझे बोला जाता था। तो इस तरह मुझे आवाज आएगा कि आज ये व्यक्ति आएगा इतने बजे, तो वो आता ही था। तो इस तरह से मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा मेरी साधना पर, मेरे गुरु के आदेश पर और जो मेरे साथ होता था। ऐसे करते करते मेरे को नेति, धोती, बस्ती, खेचरी छेदन, मतलब अनेकों आसन प्राणायाम जो गुप्त है, जिनकी जानकारी किसी को नहीं है, किसी को नहीं है, ये मात्र गुरु और शिष्य के बीच में होता है और ये कहीं भी नहीं जाती है। ये ऐसा सिद्ध योग है कि गुरु शिष्य के बीच में ही होता है। ऐसी भी अमुक प्रक्रियाएं, क्रियाएं, आसन और क्रियाएं हैं कि जो गुरु और शिष्य के, जैसे शक्तियों का ऊर्ध्वगमन है। अब खेचरी है तो थोड़ा सा तो उसके बारे में लोगों को पता है, तो मतलब ये सब होता रहा, बोलते रहे कि भाई ऐसा धागा रखना इस प्रकार का, तो मैं रखती थी। फिर अपने आप ऐसे जा करके ये नेति होती थी, फिर इधर से इधर अंदर जाता था। तो इस प्रकार से करते करते धोती मुझे नहीं हुई है जी। बाकी सब बहुत सी क्रियाएं हठ योग की, सूक्ष्म गुरु और स्थूल शरीर, ऐसे करते करते मुझे खेचरी होने लगी जी। खेचरी एक ऐसी, इसमें खेचरी मुद्रा और खेचरी क्रिया, 2 प्रकार की इसमें कंफ्यूजन है लोगों को कि हमें खेचरी हो रही है, खेचरी हो रही है, लेकिन खेचरी मुद्रा एक अलग है और क्रिया में आज मुझे पता है, मुझे उस समय कुछ भी नहीं पता था। मुझे खबर था कि सिद्ध कक्षा का योग मुझे करा रहे हैं और बिकॉज आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन, मैं एकदम अंदर से मनोबल से भी स्ट्रांग थी। फिर मेरा गुरु मेरे साथ हमेशा दिखता था, मुझे खड़ा रहता हुआ ऐसी क्रियाओं के समय। करते करते मुझे 2 से 5-7 घंटा ध्यान भी लगने लगा था, पर ज्यादा आसन प्राणायाम होते थे शुरुआत के समय में। इसमें फिर आदेश आया कि अब फलार पेरे जी। तो 8 दिन झीमी कंद, यहाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ सूरन बोलते हैं, और दही इस पर रखा, चाय कॉफी पीती थी। इसके बाद बोले नारियल पानी पर रहे, तो 1-2 महीना उस पर, नींबू के पानी पर, फ्रूट पर। तो उसके बाद मेरा अन्न छुड़ा दिया जी, अन्न और नमक। वो लगभग 22 साल रहा। तो माँ, क्या ये भी हठ योग के अंदर ही आता है? अब ये तो गुरु योग है जी, हठ योग में ही आता होगा। अब इसमें है ना मास्टर्स ऑर्डर जी। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर। ये सिद्ध योग है, ये कृपा साध्य है जी। एक वेदांत है जो पढ़ लिख करके, अध्ययन करके ब्रह्म की प्राप्ति होती है। एक हठ योग है कि जो हठ करके करते हैं, ये सहज योग है। इसमें सहज है, सोए सदगुरु मोहे भाए, जो सहज समाधि लगाए, ना आसन प्राणायाम कराए, सहज में राम मिलाए, सोए सदगुरु मोहे भाए। ये अब मैं ये वेदांत जानती हूँ, उस समय तो मुझे होता रहा, मैं और मेरा गुरु और मास्टर्स ऑर्डर ऐसे
इस तरह साधना करना बहुत मुश्किल भी है, और अब के समय में शायद क्योंकि ये जो क्रिया खेचरी की हुई उसमें व्यक्ति गूंगा भी हो सकता है जी, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे पता है, मुझे बोला जाता था ये कर ऐसे ऐसे होता था छेदन, फिर अमुक साधन रख करके हुआ। जिस दिन ये हुआ, पहली नस का छेदन हुआ, तो इतना बाउल भर के, क्योंकि एक वेन कट होती है जी, मुझे कुछ खबर नहीं था, मैं तो जो बोलते थे करती गई। आदेशानुसार आप कर रही थी कार्य जी। उसमें मुझे ये भी आदेश था कि इधर जाके कर, मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है। जी जी, जैसे कोई चौकड़ी है जहाँ नल वल है, वहां ये हुआ पहली बार। तो ऐसे जो नस होती है जीवा के नीचे की, वो छेदन होती है, कटती है। पहली बार कटी, फिर मुझे बोला ऐसा कर, तो लगभग 15-20 मिनट में वो ब्लीडिंग कम हो गया। जब वेन कटती है तो आदमी जैसे यहाँ की नस कटती है मर जाता है। तो मैं बोलती हूँ ये सब मैं तो कुछ हजारों जन्मों के कोई योग के कारण ये कर लिया, वरना और दत्तात्रेय जैसे समर्थ गुरु थे तो वो तो कुछ भी नहीं होने देते, अपने शिष्य को फूल की तरह रखते हैं। जब शरणागति होती है तो हम बाहर बन जाते हैं गुरु पर, मतलब हमारी पूरी चेतना उनसे जुड़ी होती है। जब एक बालक माँ की गोद में पड़ जाता है, ऐसे जब एक शिष्य गुरु की गोद में पड़ जाता है, ऐसा मेरा परिस्थिति था। तो ऐसे 3 नसों का छेदन हुआ, उसमें घर्षण, दोहन, चालन इत्यादि होता है। करते करते फिर जीवा इतनी लंबी हो जाती है कि वो कपाल गुहा में ऊपर एक छेद है नॉस्ट्रिल्स के नीचे। मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ और मुझे साइंस अच्छा नहीं लगता था, पर जब ये हुआ, जैसे ये नीति होती है तो कितना ही आपका साइनसाइटिस भरा हो, वो सब ड्रेन ऑफ हो जाता है एक जीवा से जी। वो जीवा से नहीं, वो जो धागा डालते हैं गले के अंदर निकलता है, तो यहाँ का पूरा वो निकल जाता है जो कुछ भी कफ या म्यूकस है। पर ये खेचरी में वो जो कपाल गुहा है वहाँ एक छेदा है, तो ये क्रिया ऐसी है कि जीवा लंबी हो करके कपाल गुहा में जब स्थित होती है तो साधक इच्छा करे तो महीनों तक अन्न जल लिए बगैर समाधि में बैठ सकता है। वो क्रिया भी मुझे सूक्ष्म गुरु और स्थूल शरीर से हुई है। ये कुंभ मेला और ये सामाजिक सेवा और आश्रम से बाहर निकलकर ये कार्य करने का भी उन्हीं के आदेश से कार्य हो रहा मैं है। निकली हूँ। नहीं तो हम लोग अपना इतना अंतर्मुख जीवन जिए हैं कि भीड़ भाड़ लोक संपर्क से काफी, क्योंकि कहीं भी ध्यान लग जाता है। मतलब एक अब कर्मयोग भी एक बहुत बड़ा योग ही है, और जब गुरु का आदेश होता है तो इतना काम भी इतना फल देता है क्योंकि उसके आदेश से किया है। इसके साथ साथ मैंने बहुत रिसर्चेस भी की अपने जीवन में। जैसे मुझे अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन होने लगे, माँ गंगा के भी बहुत होते थे, तो मैंने कहा कि आजकल ये सब संत लोगों को ढकोसला माना जाता है कि ये अलग अलग प्रकार के, मतलब मानते तो हैं पर अंदर से ये भी प्रश्न होता है कि ये क्या है क्या नहीं, ये सब दिखावा है, ये पॉलिश्ड है नहीं पॉलिश्ड है, ऐसी कई बातें आती है। थोड़ा सा माता जी हम आपसे जानना चाहेंगे सहज योग के बारे में भी, क्योंकि आप सहज योग पर बात करती हैं। व्यक्ति सहज कैसे बने, सबसे पहले आप हमें ये भी बताएं। सहजता, सरलता और प्रेम। व्यक्ति सहज कैसे बने, तो ये तो उसका पूर्व का संस्कार से ही संबंधित है। वी डिरीव द नेचर ऑफ आवर सेल्फ बाय द पास्ट लाइव्स।
तो कोई जन्म से कपटी ही होता है, कोई सरल होता है, कोई सहज होता है, लेकिन अगर सत्संग किया जाए, सिद्ध समर्थ गुरु की निश्रा में हो तो सहजता, सरलता अपने विचार और संकल्प से भी प्राप्त होती है। ये सहज योग है। आप नित्य नियमित ये मंत्र से धुन ध्यान करके या किसी भी मंत्र से मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन इज द रिसेप्शन ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड रिलीजिंग ऑफ नेगेटिव एनर्जी। तो अपने आप व्यक्ति सहज और सरल बन सकता है अगर रेगुलरली वो किसी भी इष्ट देवी देवता का सही रूप से ध्यान करे। जी गुरु माँ, सबसे पहले तो आप हमें एक बात और भी बताएं, जब व्यक्ति अपने गुरु से या फिर अपने ईश से कनेक्ट होता है, जब आपका कनेक्शन हुआ उस समय की आपकी अनुभूति क्या थी और अब आप क्या महसूस करती हैं उन तमाम चीजों को लेकर? इसके बीच में थोड़ी सी बात करूंगी जी। जब आप कनेक्ट होते हो अपने गुरु से तो उनकी कृपा, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद, क्योंकि वो जन्म मरण का फेरा छुड़ा देता है। जो उसने मुझे 1996 में साक्षात्कार दिया, आत्मज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया और साकार निराकार कई रहस्य खोले जीवन के। जब 3 मास मैं समाधि में रही तो एक भाव समाधि की, अगर द्वैत में है तो भाव समाधि की स्थिति में आप चले जाते हो, और अगर समाधि में हो तो शून्य, उसमें द्वैत नहीं है, न भाव है, न प्रेम है, न आनंद है, न शोक है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, वो स्थिति ऐसी है जहाँ द्वैती नहीं है। वो समाधि स्थिति है, उसको व्यक्त नहीं कर सकते। पर जब कुंडलिनी शक्ति स्वाधिष्ठान से नीचे रहती है तो भाव, द्वैत ये सब आने लगता है। तो गुरु शिष्य के लिए, मुमुक्षु शिष्य के लिए, देखो शिष्य अनेक होते हैं, ज्यादातर भौतिक अपेक्षाओं के साथ आने वाले होते। हमारा बच्चा हो जाए, हमारा पैसा हो जाए, आश्रम हो जाए, कष्ट दूर हो जाए। मुमुक्षु शिष्य के लिए गुरु ही प्राण है। प्राण मतलब योर लाइफ फोर्स, मतलब आपका शरीर ही नहीं रहता, मतलब इतना ऐक्य हो जाता है। जैसे मुझे जब साक्षात्कार हुआ तब उसके बाद जन्म मरण का फेरा, उस स्थिति के बाद जब वहां जीव पहुंचता है मिट जाता है, उसको खबर पड़ जाती है सब कि अब मेरा फेरा नहीं है। तब पर उसके बाद जब वो द्वैत में रखता है तब वो कर्म कराता है, तब शरीर निमित्त बन जाता है, चेतना उसकी बहती है। तो आपने क्या प्रश्न किया था कि क्या कनेक्शन जब आपका हुआ तो क्या आपको फील हुआ, क्या भाव थे उस समय आपके माँ? वो मैं शून्य स्थिति में रही। कनेक्शन एक बार द्वैत में दर्शन हुए और अब मुझे पता पड़ता है कि तुरंत शक्तिपात हुआ। ये मंत्र से होता है, ये हरिओम तत्सत जय गुरुदल से। और 12 घंटे की समाधि के बाद फिर मैं जगी। तो उसके बाद फिर जो कनेक्शन हुआ तो ऐसा हुआ, 18 साल की उम्र से हम जब आश्रम जीवन 80 में गए, 1980s, हमारे भाई की शादी उसी गांव में थी, हम नहीं गए। कोई भौतिक संबंध खत्म हो गए सारे जी, एक ही है और हम ऐसा कनेक्शन हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ अब आगे और क्या जी? अब आगे क्या? आगे तो यही इच्छा रहती है, 1-2 इच्छाएं हैं कि संत माताओं के लिए इस शरीर से कुछ कर जाने की इच्छा है। और सबसे बड़ी इच्छा
मेरा आश्रम है ऋषिकेश, गंगा किनारे। जी। मुझे दत्तात्रेय से भी ज्यादा गंगा से कनेक्शन है। ज्यादा तो नहीं कह सकती, लेकिन बहुत है। मैं सॉरी, गुरु से ज्यादा कुछ नहीं होता। गंगा स्नान करके जो महादेव की उपासना, जब ध्यान होता है, उसका जो सुख है, उस सुख को ज्यादा से ज्यादा उस सुख का लाभ ले सकूं। और ये संत माताओं के लिए, क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ, मैंने जो अनुभव किया है उसके अनुसार उनके लिए कुछ अगर हो सकता है इस शरीर से तो आप करना तो चाहेंगे? करना चाहूंगी। और एक खुशी मुझे देती है, ध्यान से शांति मिलती है। शून्य में शांति भी नहीं है, बिल्कुल। नीति नीति है। पर जो सदाव्रत है, जैसे संतों को भोजन कराना, जो बरसों से दत्तात्रेय के आदेश से कुंभ मेले में हम लोग खाली नहाने नहीं आते, हमारे साधक सेवा करने के ही माध्यम से आते हैं। और संतों की सेवा खास, क्योंकि कुंभ मेला संतों का है। गृहस्थ के लिए तो कोई भी, उसका चाचा चाची मामा मामी कोई भी उसको संभाल लेगा, वैरायटी भी खिलाएगा। तो मैं जिस बिरादरी की हूँ, मुझे प्रेम उसी से। भवन्तु भव्येषु पक्षपातः, थोड़ा तो पक्षपात रहता ही है। तो मुझे संतों की जितनी भी जो हो सके थोड़ा बहुत, बाकी तो दुनिया भर में खरबों खरबों रुपए की चैरिटी होती ही है, पर अपने हाथ से एक छोटा सा भी काम हो गया तो अच्छा है। और मैं मानती हूँ कि मनुष्य जीवन साक्षात्कार के लिए, ईश्वर में समाहित करने के लिए है, न कि मात्र भौतिकता बटोरने के लिए, क्योंकि ये सब यहीं रह जाएगा। तो उसके लिए इजीएस्ट वे है कलो कीर्तन प्रधान। कलयुग में एकदम शॉर्टकट है। सतयुग में 4000 10,000 साल भजन करो, कलयुग में 1 महीना करो, 10 दिन करो। कीर्तन से ही कल्याण हो जाता है। पर मेरा मानना है कि आजकल जो ये आध्यात्म के माध्यम से यही भौतिक अपेक्षाएं ही साधक लोग लेके आते हैं, ये हो जाए ठीक है, संत है, रास्ता बताता है। मैं भी पूर्णिमा के दूसरे दिन हर पूर्णिमा को वहाँ शक्तिपात ध्यान करने के लिए आश्रम में लोग आते हैं। दूसरे दिन उनके प्रॉब्लम सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें रिद्धि सिद्धि बहु आवई जेहि, बुद्धि लोभ दिखावन जेहि। इसमें सहज में ये स्टेशन है, रिद्धि सिद्धि अपने आप आती है। दूरदर्शी कोई सामने बैठे तो उसका प्रॉब्लम खबर पड़ना, कभी कभी उसका सॉल्यूशन भी देना, पर ज्यादातर हम सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं। उसको अपने अपने इष्ट का मंत्र जप और संकल्प देते हैं। इस संकल्प से आप करो और 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगभग के प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाते हैं। पर मैं ये नहीं करती कि लो ये बस में ले जाओ तेरा प्रॉब्लम सोल्व होगा, क्योंकि कुछ भी देने पे सिद्धों संतों साधकों की आध्यात्मिक चेतना प्रवाहित होती है। अगर गुरु का आदेश नहीं है तो जी जी, गुरु का आदेश है तो गुरु तत्व की चेतना प्रवाहित होती है। पर संकल्प दे करके सेल्फ डिपेंडेंट करती हूँ, क्योंकि जीवन का नाम ही प्रॉब्लम से एक के बाद एक पढ़ते हैं। तो फर्स्ट चाहिए, फिर डिग्री चाहिए, फिर ऑक्यूपेशन चाहिए, फाइनेंस, फिर बच्चे चाहिए, अच्छा पति चाहिए, पत्नी चाहिए। बिल्कुल उसकी समाप्ति तो उसकी होनी समाप्ति होनी ही नहीं है। इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट करते हैं कि मेडिटेशन इज द मास्टर की टू ईच एंड एवरी सक्सेस। रोज आप ध्यान करो, अंतर गुरु जागृत होकर के आपको हर बात बताने लगेगा। आज ये मत करो, हाँ प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजई रति मम कथा प्रसंगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा।
तो अमुक बात करनी पड़ती है। जैसे हम हमारे फिजिकल बाउल्स रोज रिलीज न करे तो 10-15 दिन में शरीर भी छूट जाए, ऐसा पॉइजनिंग होता है। तो ये एस्ट्रल डस्ट इकट्ठा हो के ही ये डिप्रेशन, रोग, शोक, ताप, संताप, ये सब एस्ट्रल डस्ट का 80% एक्यूमुलेशन है। जी जी। रेगुलर सही रूप से मेडिटेशन करें, रिसेप्शन ऑफ पॉजिटिव एनर्जी मे बी एनी डेइटी, बट मेडिटेशन शुड बी डन प्रॉपरली। तो जैसे पानी में बोतल रखते हैं तो पानी अंदर, बोतल खाली है, अपने आप पानी अंदर जाता है। जी। अब आपको दिखता नहीं है पर कुछ तो निकलता है। क्या निकलती है? एयर। वो दिखती है? बिल्कुल नहीं दिखती। नहीं दिखती। लोग सुबह से एरोबिक्स करते हैं, जिम करते हैं। I don't say it is very necessary for physical, and physical fitness leads to mental peace also, fitness also. पर एस्ट्रल डस्ट का क्या? जो स्पर्श से आता है, संत लोग ज्यादा स्पर्श इधर उधर से दूर रहते हैं। बिल्कुल। जैसा कोविड आपने सबको खबर ही है। जी। कोविड ऐसे ही दूर दूर से चला जाता था। जी। एक दूसरे से बात करना भी मुश्किल था। हस्बैंड वाइफ को अलग कमरे में रखा जाता था। तो योगी अगर किसी को साधक संत छूता नहीं है तो ऐसा नहीं, अब सबके अंदर वही परमेश्वर है। लेकिन अब फिर ज्यादा क्लीनिंग करनी पड़े, सफाई, उससे अच्छा है। और फिर धीमे 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 ध्यान करते 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 आपका ओरा ऐसा हो जाता है कि आपका फैमिली सुखी हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आपके रोग दूर होंगे तो उनके होंगे। मतलब पूरे घर, वातावरण, फैमिली और सोसाइटी को आप आनंद दे पाएंगे, आनंद दे पाएंगे, सुख दे पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे। जी जी। माँ, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बता रही हैं, मन नहीं कर रहा है कि इस कार्यक्रम का समापन हम करें, लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे श्रद्धा चैनल के जितने भी दर्शक हैं, जो भी महाकुंभ में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? जो भी साधक महाकुंभ में आ रहे हैं या आ गए हैं या आना चाहते हैं, ये त्रिवेणी संगम है जो 3 डिवाइन एनर्जीज, गंगा, जमुना, सरस्वती, वास्तव में ये शक्ति के पुंज है, उसका समन्वय का स्थान है। प्रयागराज तीर्थों का राजा है और वहाँ ये जो मेला है वो अपने आप में दिव्यता की, पॉजिटिव एनर्जी का वॉल्केनो ही समझ लो। क्योंकि जितने गुरु आते हैं वो अच्छे, सब अच्छे ही हैं, पर उनका गुरु मंडल आता है। तो वो गुरु मंडल में सिद्धों, संतों, देवी देवताओं सब रहते हैं। तो उनका संयुक्त एनर्जी, इसमें तो खाली आके स्नान मतलब रह ही लो 3 दिन। पर मेरा यही संदेश है कि आप आओ, जैसे ही घुसते हो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपते रहो। एक किसी के भी संतों के सबसे पहले तो गंगा त्रिवेणी स्नान करना चाहिए। इसके साथ जितने भी संतों के आपको इच्छा है दर्शन करने की, पहले तो गंगा स्नान करो। थोड़ा त्रिवेणी के आसपास के अभी तो पॉसिबल नहीं है, पर जहाँ रुके हो वहाँ प्रतिदिन 20 मिनट ध्यान करो और संकल्प करो कि जो भी दैवी शक्तियाँ हैं उससे मैं ब्लेस हूँ। एक दूसरा, किसी भी संतों सिद्धों का पंडालों में जाते हो, पॉजिटिव चश्मा लगा के जाओ। ये महाराज ये पहना है, ये महाराज का टेंट इतना बड़ा है, ये छोटा है, ये सोना पहना है, ये नहीं पहना है। बिल्कुल। जे ही नखशिष जटा विशाला, ते ही तापस प्रसिद्ध कलिकाला, ऐसा कहा गया है। तो इन सब लक्षणों से परे पैंट शर्ट में भी ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, शंकराचार्य भी हो सकता है, नॉर्मल साधु भी हो सकता है, और कोई भी बड़ा मठाधिकारी संत भी हो सकता है। बिल्कुल। आपको क्या, वो कुछ भी करे। आप आए हो किस लिए? अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाओ, अपना स्वार्थ सिद्ध करो, दर्शन करो और
लोचा लेने की वृत्ति मत करो, आशीर्वाद ऐसे नहीं मिल जाता है। आप सहज रहो, सरल रहो, अपने आप दैवी शक्ति आपको ब्लेस करती ही रहेगी। कोई साधु संत ब्लेस करे कि न करे, पर वो तो करती ही रहेगी, बशर्ते आप स्नान करो, ध्यान करो और पॉजिटिव। नहीं तो देखते तो हो लेकिन फिर बकते भी हो, ये मारा जैसे वो मारा जैसे। तो ये सब छोड़ करके अपना ध्यान करो, जप करो और जीवन में आगे बढ़ो। और अंतिम संदेश मेरा यही है, मेरे जीवन की सफलता का, आई एम द हैप्पीएस्ट सोल of Almighty and the luckiest kid of Almighty, and I am blessed by meditation and this mantra Hari Om Tat Sat Jai Gurudat Sahaj Yog. Even if you do any mantra, please meditate, meditate, meditate every day. आप ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। किसी भी इष्ट का सही रूप से 20 मिनट, अपने आप रास्ते तय होते जाएंगे। ध्यान में बहुत विचार आवे नो आवे, कुछ भी हो, छोड़ो मत, उसको करते रहो। जी जी माता जी, आज आपसे बात करके बहुत ज्ञान हमने भी अर्जित करा, और जो आपके अश्रु निकले, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। माता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तमाम दर्शकों को जो आपने ज्ञान दिया है और जो आपका संदेश रहा वो भी बहुत खूबसूरत रहा। चलते चलते बोलना चाहूंगी, जो भी बातें आज इस कार्यक्रम के जरिए माता जी ने आपको बताई हैं, उन बातों पर आप अवश्य अमल कीजिएगा। फिलहाल देखते रहिए श्रद्धा MH1।